वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो चलिए, पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, दो शब्दों या वर्णों के मेल से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी में संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर संधि किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, जब दो स्वर मिलकर संधि बनाते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से संधि होती है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, विसर्ग का चिन्ह इस टाइप से होता है। तो उत्तर इसका होगा, जब विसर्ग का मेल किसी अन्य वर्ण से होता है ना। जब विसर्ग का मेल किसी अन्य वर्ण से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। नेक्स्ट है, अयादी संधि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब ए या ओ के बाद अ या आ स्वर आता है तब ऐ और आव बन जाता है, इसे अयादी संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है, राम जोड़ आशीर्वाद। तो इसका मिल के बन जाएगा एक शब्द रामाशीर्वाद। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है, गुण संधि में कौन से स्वर बदलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गुण संधि में हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ और री बदलकर क्रमशः ए, ओ और अर बनते हैं। नेक्स्ट है, यन संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पति जोड़ ईश्वर यानी कि पतिश्वर। इसी टाइप से आप और भी यन संधि का उदाहरण ले सकते हैं। तो ये एक उदाहरण हो गया। नेक्स्ट है, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि में आपका याद रखिएगा, कोई भी स्थान में, वर्ण का स्थान में क्या विसर्ग होना चाहिए। तो जैसे दुख जोड़ ख, दुख, तो इसमें विसर्ग की मात्रा लगी है ना, सॉरी, विसर्ग की चिन्ह लगी हुई है, तो इसको हम लोग विसर्ग संधि बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब अ या आ के बाद अ या आ आता है तब आ बन जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, यन संधि में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यन संधि में हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्घौ के बाद अ आने पर क्रमशः य और व बनते हैं, तो उसको हम लोग यन संधि बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण एक है, विद्या जोड़ अर्थी यानी कि विद्यार्थी होना चाहिए, विद्या जोड़ अर्थ, विद्यार्थ, आकार की मात्रा छूटा हुआ है। नेक्स्ट है, विसर्ग संधि में किसमें बदलता है? तो विसर्ग संधि में का परिवर्तन स और र या फिर ल में होता है ना। ये इसको हम लोग कहीं कहीं स पढ़ते हैं, कहीं कहीं र पढ़ते हैं, कहीं कहीं ये ल पढ़ते हैं, है ना। लास्ट प्रश्न है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि को विच्छेद, विच्छेद मतलब तोड़ना, संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना। तो देखिए, संधि विच्छेद वह प्रक्रिया है जिसमें संधि से बने शब्द को उसके मूल रूप में तोड़ा जाता है, उसे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।